हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो हमने कल क्विनोलिन को स्टार्ट किया था। हमने इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन को पढ़ा था। आज हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुणों पर, इसकी रासायनिक मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इसकी क्षारीय प्रकृति देखेंगे। देखो भाई, क्विनोलिन होता है इस प्रकार का। इसमें एक होता है नाइट्रोजन परमाणु, और आप ये भी जानते हो नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर होते हैं। यह नाइट्रोजन इन इलेक्ट्रॉनों को दान कर देता है, और जैसे इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, बोलो कौन सी प्रकृति शो करेगा, क्षारीय प्रकृति। इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन ही क्या होता है, बेसिक नेचर। तो इलेक्ट्रॉन होने से यह इन इलेक्ट्रॉनों को दान कर देता है, और यह क्षारीय प्रकृति बेसिक नेचर शो करता है। अगर इसकी क्षारीय प्रकृति को हमें प्रदर्शित करना हो तो ये लो, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में करा दो भाई, आर एक्स के साथ में आप इसकी रिएक्शन करा दो। यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, ये मैंने आर एक्स के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। यहां से आर प्लस किस पर अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों पर अटैक करेगा। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों पर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को इस आर प्लस को डोनेट कर देगा। डोनेट करते ही दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। याद आया, पिरिडीन में भी मैंने ऐसे ही किया था, 4 बॉन्ड बना लिए इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके। तो इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा भाई, एक्स माइनस जुड़ जाएगा। दूसरी अभिक्रिया किसके साथ में करा दो, एच एक्स के साथ में करा दो। एच एक्स के साथ में भी सेम टू सेम ही कंडीशन होगी भाई। यहाँ कौन होगा, हाइड्रोजन परमाणु होगा, ये माइनस ये प्लस। अब यहाँ पर कौन अटैक करेगा, H प्लस अटैक कर देगा किस पर, नाइट्रोजन परमाणु पर। अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लिए, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव से X माइनस जुड़ जाएगा। इन दोनों से आप इसकी बेसिक नेचर को प्रदर्शित कर सकते हैं। लिखो, क्विनोलिन में नाइट्रोजन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्विनोलिन में नाइट्रोजन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसे दान करके क्विनोलिन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। जिसे दान करके क्विनोलिन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। इसकी क्षारीय प्रकृति को निम्न अभिक्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी क्षारीय प्रकृति को निम्न अभिक्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों रिएक्शन लिख लो, आप लोग लिखो, इन क्विनोलिन नाइट्रोजन एटम हैज, इन क्विनोलिन नाइट्रोजन एटम हैज lone pair of electron, lone pair of electron, so it donate electron and show, it donate electron and show basic nature, shows basic nature। कर लो भाई, आर एक्स और यह एच एक्स के साथ में बिक जाएगा। अगर इसका नाम लिखना चाहोगे तो क्या नाम हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन पर मैंने एल्किल लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा, एन एल्किल। ठीक है, ये क्या बन गया, क्विनोलिन का मैंने केटाइन बना दिया तो नाम क्या हो जाएगा, क्विनोलिनियम, क्विनोलिनियम हैलाइड। ठीक है ना, और ये तो हाइड्रोजन है, सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, क्विनोलिनियम, क्विनोलिनियम हैलाइड, क्विनोलिनियम हैलाइड लिख लेना, क्विनोलिनियम हैलाइड। ठीक है, करने के बाद में अगली अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम क्या करवाना चाहते हैं, क्विनोलिन का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कराना चाहते हैं। मतलब किसका आक्रमण करवाना चाहते हैं हम, किसी E प्लस का आक्रमण करवाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा इसमें E प्लस का आक्रमण करेगा। 2 तरह की रिंग इसके पास, एक तो बेंजीन रिंग है और एक कौन सी रिंग है भाई, पिरिडीन रिंग है। तो हमें पता लगाना है कि अटैक इस वाली रिंग में होगा या अटैक इस वाले रिंग में होगा।
जैसे मैंने इंडोर में चेक करना बताया था ना, सेम टू सेम वैसे चेक करोगे। यहाँ पर दो दो दो, कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन कितने एटम पर डिस्ट्रीब्यूट है भाई, 6 एटम पर। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 एटम पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो एक एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया बेंजीन के अंदर। क्यों, इसके अंदर चलते हैं, दो दो दो, टोटल 6। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और कितने एटम है, टोटल 6 एटम्स हैं। तो यहाँ भी एक एटम के पास में कितना इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन अब देखो, यहाँ पर तो सभी के सब कार्बन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कौन सा प्रभाव लगेगा, माइनस आई प्रभाव। तो यह इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, यह नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इन जब इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, एक उनके पास एक ही था, इसने कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया, तो इन बाकी के कार्बन परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन एक से कम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यह नीचे की तरफ खींचेगा, तो एक था, एक में से भी थोड़ा बहुत नीचे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन एक से घट जाएगा। एक की प्रत्येक परमाणु पर एक से कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। मतलब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, एक से कम हो गई। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक इलेक्ट्रॉन की तो है ही सही, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आने वाला ई प्लस कहां पर अटैक करना चाहेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करना चाहेगा। बहुत अच्छी बात, हमने ये भी पता लगा लिया। अब बेंजीन रिंग में जाकर देखते हैं कि कितनी डिफरेंट पोजीशंस है। तो देखो, इधर की तरफ में इतना गया और इधर की तरफ इतना गया, बोलो सेम टू सेम। मतलब ये पोजीशन और ये पोजीशन बिल्कुल एक जैसी होगी। इधर की तरफ 2 एटम बढ़ो, इधर की तरफ भी 2 एटम बढ़ो, बोलो इधर की तरफ ये आया, इधर की तरफ आया, मतलब ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन एकदम सेम टू सेम, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन एकदम सेम टू सेम होगी। तो ओवरऑल बोलूं तो बेंजीन के अंदर कितनी डिफरेंट पोजीशन मिली मुझे, केवल 2 डिफरेंट पोजीशन मिली, एक तो ये वाली और एक ये वाली, या ये वाली बोल दो, ठीक है ना। अब इनकी नंबरिंग देखो भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। मतलब 5 और 6 पोजीशन पर हम अटैक करवा कर देखेंगे और पता लगाएंगे कि 5 पर अटैक करेगा या 6 पर अटैक करेगा। अटैक करवाने का तो हमारे पास एक ही तरीका था, दोनों पर ई प्लस को भेज कर देखो। मैंने पहले कहा भेजा, पोजीशन 5 पर भेजा, इसको भेजा है मैंने, ई प्लस को भेजा है। इधर जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को कहां आना पड़ेगा, इस वाली पोजीशन पर आना पड़ेगा। ये लो भाई, ये नाइट्रोजन, ठीक। उसके बाद में ये यहाँ पर कौन जुड़ गया, ई जुड़ गया, एक एच तो होता ही है। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आगे यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अब इसके अंदर क्या चलेगा, रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन टूट कर इधर गया, माइनस और प्लस में बॉन्डिंग, और प्लस कहां पहुंच गया, अगली पोजीशन पर पहुंच गया। बताओ अगली जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी कि नहीं होगी। यहाँ तो ई था ही सही, और ये बॉन्ड बन गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब इसमें भी वही वाला ध्यान रखना है, इंडोल में जैसे हमने बेंजीन की एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं किया था, सेम टू सेम इसके अंदर भी इस क्विनोलिन की एरोमेटिसिटी को, इस क्विनोल की एरोमेटिकता को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो काम करना है इसके अंदर ही करना है, इसके बॉन्डों को छेड़छाड़ नहीं करनी है। छेड़छाड़ कर दोगे तो कंपाउंड अनस्टेबल बन जाएगा। मतलब केवल कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिली, 2 मिली। जरा पोजीशन 6 से पूछकर देखते हैं भाई तू कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देगी। तो पोजीशन 6 हमसे क्या बोलती है, ये इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे। तो बोलो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, अरे कहां आएगा, ये यहां पर अटैक करेगा, ई माइनस आएगा, माइनस पर ई प्लस अटैक कर लेगा, और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। ये बॉन्ड ऐसा कैसा। अब बताओ ई प्लस, ये जो कैटायन है वो रेजोनेंस कर सकता है क्या, इसको आप छेड़ नहीं सकते। ये बताओ यह इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है क्या, कभी भी नहीं कर सकता, इसको छेड़ना ही नहीं है हमें। तो बताओ केवल कितनी मिली, 1 मिली। अब सीधी बात है, जहां 2 मिलेगी वहां की स्टेबिलिटी भी ज्यादा, स्ट्रेंथ भी ज्यादा, इसीलिए आने वाला ई प्लस ऑलवेज कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, 5 पर अटैक करेगा। अब जैसी कंडीशन 5 की है वैसी ही कंडीशन किसकी है, 8 की है। मतलब या तो 5 पर अटैक होगा या फिर अटैक कहां पर होगा, 8 पर अटैक होगा।
बोलो जाना कि नहीं जाना? जाना। तो लिख डालो, लिखो। क्विनोलिन में, पिरिडिन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, जबकि बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है, बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है, बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है। यह बेंजीन वलय में निम्न स्थितियों पर आक्रमण कर सकता है, यह बेंजीन वलय में निम्न स्थितियों पर आक्रमण कर सकता है। लिख लो, आप लोग लिखो। इन क्विनोलिन electron density in pyridine ring is less than benzene ring, is less than benzene ring. So incoming electrophile attack on benzene ring, attack on benzene ring, attack on benzene ring। बनाइए, आप लोगों ने बनाया, देखो इसके नीचे। जब ही इलेक्ट्रॉन स्नेही स्थिति 6 पर आक्रमण करता है तो, जब इलेक्ट्रॉन स्नेही स्थिति 6 पर आक्रमण करता है तो केवल एक अनुनादी संरचना प्राप्त होती है, केवल एक अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन स्नेही स्थिति 5 पर आक्रमण करता है तो, स्थिति 5 पर आक्रमण करता है तो 2 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनका स्थायित्व अधिक होने के कारण, जिनका स्थायित्व अधिक होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही क्विनोलिन की 5,8 क्विनोलिन की 5,8 स्थितियों पर आक्रमण करता है, 5,8 स्थितियों पर आक्रमण करता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। आप लोग लिखो इसके नीचे, लिखो भाई। When electrophile attack on position 6, when electrophile attack on position 6, then only one resonating structure is obtained, then only one resonating structure is obtained. But when electrophile attack on position 5, attack on position 5, then 2 resonating structures are obtained, then 2 resonating structures are obtained, 2 resonating structures are obtained. So electrophilic substitution reactions of quinoline, electrophilic substitution reactions of quinoline takes place at position 5 and 8, position 5 and 8, position 5 and 8। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्विनोलिन, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of quinoline can be given as, can be given as। देखो भाई क्या क्या करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या करवा दिया, नाइट्रीकरण करवा दिया। नाइट्रीकरण के लिए हमें H2SO4 और HNO3 से क्रिया करवानी पड़ेगी। यहां से कौन सा आयन बनेगा, NO2 प्लस आयन बनेगा। यह कहां कहां अटैक कर देगा, एक बार 5 पर जोड़ दो और एक बार कहां जोड़ दो भाई, 8 पर जोड़ दो। ये मैंने एक बार 8 पर जोड़ दिया और बगल में एक बार कहां पर जोड़ दो, 8 पर जोड़ दो। ठीक है, NO2 ने अटैक किया तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रीकरण।
क्या बोलोगे आप इसको? नाइट्रेशन बोलोगे। और प्रोडक्ट का नाम तो लिख ही लोगे आप लोग। ये देखो 8वीं पोजीशन है, 8 पर कौन है? नाइट्रो है, तो 8 नाइट्रो, और पीछे क्या लग जाएगा? क्यूनोलिन, और इसमें 5 नाइट्रोक्यूनोलिन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या करवा दिया? इसका सल्फोनीकरण करा दिया। SO3 की उपस्थिति में क्या दे दिया इसको? H2SO4 दे दो। ठीक है, यहां से तो आपको पता है SO3 ही बनता है। अब देखो इस वाली पोजीशन पर एक हाइड्रोजन है कि नहीं है? एक हाइड्रोजन है। उस हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाला, उस हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाल दिया, और उस हाइड्रोजन की जगह मैंने किसको जोड़ दिया? SO3 को जोड़ दिया। अब जो हाइड्रोजन निकाला था ना, उसी को मैंने बगल में चिपका दिया। बोलो सल्फोनिक अम्ल बन गया कि नहीं बन गया? नाम क्या हो जाएगा? क्यूनोलिन 8 सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना? कितने डिग्री टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया होती है? 498 केल्विन पर यह रिएक्शन होती है। ठीक है, आगे देखो, अगर इस कंपाउंड को आप 573 केल्विन पर हीट कर दोगे, 573 केल्विन पर हीट कर दोगे, तो यह SO3 समूह कहां पर पहुंच जाना है? पोजीशन नंबर 6 पर। ये तो चला जाएगा यहां पर, और हाइड्रोजन आ जाएगा यहां पर। मतलब दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। कितने टेम्परेचर पर एक्सचेंज होते हैं? 573 केल्विन के टेम्परेचर पर। हाइड्रोजन तो यहां आ गया, बदले में SO3 कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूनोलिन, सॉरी 6 है ना, क्यूनोलिन 6 सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा यह। ठीक है, आगे हमने इसका क्या करवा दिया? ब्रोमीनीकरण करा दिया। ब्रोमीनीकरण मैंने कौन से माध्यम में करवाया भाई? H+ की उपस्थिति में। आपको पता है यहां से कौन सा आयन बनेगा? Br+ आयन बनेगा। जोड़ दो, एक बार 8 पर जोड़ दो, और एक बार कहा जोड़ दो? 5 पर जोड़ दो। ये मैंने एक बार 5 पर जोड़ दिया। ये सल्फोनीकरण है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। अब तो रिएक्शन का नाम तो लिखना आने लग गया होगा यार आप लोगों को। सल्फोनेशन, ये ब्रोमीनीकरण है। ठीक है, ब्रोमीनीकरण, ब्रोमिनेशन। प्रोडक्ट का नाम तो सेम टू सेम है, 8 ब्रोमोक्विनोलिन लिख देना। और अब मैंने वापस ब्रोमीन की क्रिया कितने टेम्परेचर पर करवा दी? मैंने 773 केल्विन के टेम्परेचर पर करवा दी। इस स्थिति में मुक्त मूलक क्रिया होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। और फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो यह बेंजीन रिंग में नहीं होगी। यह कौन सी रिंग में होगी भाई? यह pyridine रिंग के अंदर होगी। यहां से मुक्त मूलक बनेगा, और यह मुक्त मूलक इस क्यूनोलिन की सेकंड पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। ये तो 773। अगर आप Br की वाष्प के साथ में क्रिया करवा दोगे, Br की वेपर फेज में क्रिया करवा दोगे, कौन सी अवस्था में? वाष्प अवस्था में आप क्रिया करवा दोगे। वाष्प अवस्था में आप इसकी क्रिया करवा दोगे वेपर फेज में, तो यहां से भी मुक्त मूलक क्रियाएं होती हैं। लेकिन यहां पर जो Br डॉट बनता है ना, वो Br डॉट pyridine की तीसरी स्थिति पर जाकर जुड़ जाता है। कौन सी पोजीशन पर जाकर जुड़ता है भाई? थर्ड पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है। अब ये सबकी अलग अलग नेचर होती है। देखो कौन सा, हर फ्री रेडिकल अलग अलग तरह के नेचर के होते हैं। यहाँ पर जो बनेगा टेम्परेचर ज्यादा होने से Br डॉट सेकंड पर जुड़ेगा। यहाँ पर वेपर में कराओगे यहाँ भी Br डॉट ही बनेगा, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा? थर्ड पोजीशन पर। नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोक्विनोलिन, और ये हो जाएगी 3 ब्रोमोक्विनोलिन। ये भी ब्रोमीनीकरण ही है, और ये भी ब्रोमीनीकरण ही है। इतनी ही है इसकी, लिख लो। एक आध का नाम लिख देता हूं मैं, ये लो 8 ब्रोमो। नाम आपको सबके लिखने हैं, ठीक है ना? अब आप लोगों को लिखने आने लग गए ना, इस वजह से मैं ना ज्यादा इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा।
क्योंकि आप लोगों को लिखने आने लगे अब ना। 8 ब्रोमोक्विनोलिन, 6 5 ब्रोमोक्विनोलिन, ये 2 ब्रोमोक्विनोलिन, ये 3 ब्रोमोक्विनोलिन। ब्रोमिनीकरण ब्रोमिनीकरण ब्रोमिनीकरण। जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट। इसी के साथ इसकी हो गई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऊपर का मिटा दूं। अब हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह दोनों तरह की रिएक्शन देता है। पिरिडीन है ना, याद करो पिरिडीन। पिरिडीन दोनों देता था, तो यह भी दोनों ही देगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक ठीक, हटा दो पूरा। अब देखो, याद करो, पिरिडीन भी न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता था, लेकिन उसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहां होती थी? स्थिति 2 तथा 4 पर संपन्न होती थी। तो इसकी भी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसमें भी तो पिरिडीन है, वहां भी पिरिडीन ही था, यहां भी पिरिडीन है। तो इसकी जितनी भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है ना, वो पोजीशन 2 पर और 4 पर संपन्न होती है। कौन कौन सी स्थिति पर? स्थिति 2 पर और 4 पर संपन्न होती थी। ऐसा हम कहां से लिखेंगे भाई? पिरिडीन से। पिरिडीन 2 और 4 पर देता था, तो यहां भी पिरिडीन ही है, तो यह भी 2 और 4 पर ही देगा। अब जैसा हमने पिरिडीन के लिए क्या था ना, स्ट्रक्चर बना बनू के पूरा, कि 2 पर होगा तो इस तरह की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, 4 पर होगा तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये मिलेगी, फिर 3 पर होगा तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये मिलेगी। जो काम हमने पिरिडीन के लिए किया था ना, सारा का सारा काम इसके लिए कर सकते हैं। लेकिन पिरिडीन का रेफरेंस देते हुए हम सीधा लिख देंगे कि पिरिडीन 2 और 4 पर देता था, तो क्विनोलिन भी इसमें पिरिडीन है, अतः यह भी 2 और 4 स्थिति पर अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देगा। कौन कौन सी स्थिति पर देगा भाई? 2 और 4 पर देगा। 2 और 4 स्थिति आपको पता ही है, ये तो होती है सेकंड और ये होती है 4। बोलो, या तो यहां जोड़ना है या यहां जोड़ना है। इसकी अभिक्रिया शुरू करते हैं। ऐसा हम पिरिडीन को रेफरेंस देकर लिखेंगे कि पिरिडीन 2 और 4 पर देगा, कि भी 2 और 4 पर देगा। अब इसकी रिएक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने किसके साथ में क्रिया करवा दी भाई? NaNH2 के साथ में क्रिया करवा दी। तो देखो, एक बार 2 पर जोड़ दो, एक बार कहां जोड़ दो? 4 पर जोड़ दो। ये मैंने पहले तो 2 पर जोड़ दिया, और बगल में मैंने कहां पर जोड़ दिया? 4 पर। ठीक है, याद करो पिरिडीन में इस अभिक्रिया को क्या कहते थे? चिची-बेबिन अभिक्रिया। तो यहां भी यह रिएक्शन कौन सी होगी? चिची-बेबिन अभिक्रिया। चिची-बेबिन अभिक्रिया। चिची-बेबिन रिएक्शन, ठीक है ना। और नाम क्या हो जाएगा? 2 एमिनो, और पीछे क्या लग जाएगा? क्यूनोलिन, और इसका 4 एमिनो क्यूनोलिन। आगे इसकी क्रिया आप किसी भी बेस के साथ में करवा दो, जैसे मैंने KOH के साथ में करवा दिया, यहाँ किसके साथ में करवा दो? बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करा दो। यहां से क्या बनेगा? OH बनेगा, OH। तो इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको, इसमें थोड़ा सा एक अपवाद वाला एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें एक बार तो अटैक होता है कौन सी स्थिति पर? 8 स्थिति पर, और एक बार अटैक कौन सी स्थिति पर होता है? दूसरी स्थिति पर। अब जो दूसरी पर अटैक करता है ना, वो तो हमें समझ में आ गया कि यहां तो करना चाहिए था, जरूरी था, करना चाहिए था, लेकिन 8 पर क्यों किया? तो उसका रीजन है क्योंकि जैसे ही 8 पर अटैक होता है, यह हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इस तरह के कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्थायित्व बढ़ जाता है। इसी वजह से अटैक 4 पर ना होकर कहां पर होता है? 8 पर होता है। दूसरा अटैक 4 पर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर H बॉन्ड पॉसिबल नहीं है,
यहाँ पर अटैक हुआ तो यहाँ पर H बॉन्ड पॉसिबल है, जैसे H बॉन्ड बनेगा ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसी वजह से अटैक कहाँ होता है, एक स्थिति पर होता है। आगे यह क्या दिखाएगा, टॉटोमेरिज में दिखाएगा, याद है पिरिडिन में भी ऐसे दिखाया था, यह H तो यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा, ये इसने क्या करा दी, चला अवयवता होगी इसके अंदर, चला अवयवता, ठीक है। यह हाइड्रोजन तो इधर की तरफ आ गया और डबल बॉन्ड कहां चला गया, इधर की तरफ चला गया, बाकी हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बोलो इस तरह का एक प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। स्पेशल नाम उसी का होता है, तो नॉर्मल है क्षार से क्रिया, वैसे तो वैसे क्रिया कर लेना, नॉर्मल नाम है इनका सबका। अब हमने किसके साथ में करवा दी, C4H9Li के साथ में करवा दी, यह भी कहां अटैक करेगा, बिल्कुल अब तो नॉर्मल कंडीशन आ गई भाई, जैसा होता है ना वैसा ही होगा। कौन सी पोजीशन पर, C4H9 पर अटैक करेगा, मतलब दूसरी स्त्री पर अटैक करेगा। अब देखो यह केवल सेकंड पर अटैक करता है, 4 पर अटैक बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत नगण्य प्रोडक्ट बनता है जो 4 पर अटैक होता है। इसका रीजन वही जो मैंने पीरियड में बताया था, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के माइनस प्रभाव के कारण यहाँ पर डेंसिटी, प्लस की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कंपेयर टू दिस पोजीशन, इस वजह से मैक्स ऑफ जो मतलब अधिकतम जो न्यूक्लियोफाइल है ना वह केवल पोजीशन 2 पर ही अटैक करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 पर भी करते हैं और 4 पर भी करते हैं, जैसे कि कौन, NH2। यहाँ पर प्लस ज्यादा होने से अधिकतम इलेक्ट्रोफाइल, मैक्सिमम इलेक्ट्रोफाइल केवल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, अधिकतम न्यूक्लियोफाइल केवल यहीं पर ही अटैक करते हैं, यहाँ पर अटैक बहुत नेग्लिजिबल होता है, ऐसे अटैक का बहुत जो प्रोडक्ट बनता है ना वो बहुत लेस अमाउंट में बनता है। तो मैंने केवल कौन सा प्रोडक्ट बनाया, केवल एक प्रोडक्ट ही बनाया है। आगे चलते हैं। आगे आप इसकी किससे क्रिया करवा दो भाई, मरकरी से क्रिया करवा दो, चलो मरकरी एसीटेट से हमने क्रिया करवा दी, CH3 नहीं, मरकरी से कैसे क्रिया होगी, मरकरी से नहीं, RX से क्रिया करवा दो, मतलब किसी CH3MgX से क्रिया करवा दो। अब यहां से ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो होगा क्या भाई, यहां से जो CH3 है ये सीधा अटैक किस पर कर देगा, इस पोजीशन पर अटैक कर देगा, इतनी है इसकी भी। अब देखो जो रिएक्शन है वो घटने लग जाएगी, बहुत कम कम आएगा, अब जो इसके बाद आएगा ना उसकी तो 1-2 रिएक्शन ही आएगी, तो इतनी ही है इसकी रिएक्शंस। कर लो जल्दी से, पहले लिखना है ना, सॉरी लिखो जल्दी, लिखो भाई। क्योनोलिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, क्योनोलिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पिरिडिन वलय में संपन्न होती हैं, पिरिडिन वलय में संपन्न होती हैं। आने वाला नाभिक स्नेही पिरिडिन वलय की 2 तथा 4 स्थिति पर आक्रमण करता है, 2 तथा 4 स्थिति पर आक्रमण करता है, 2 तथा 4 स्थिति पर आक्रमण करता है। अतः इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अतः इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं स्थिति 2 तथा 4 पर संपन्न होती है, स्थिति 2 तथा 4 पर संपन्न होती है। कर लो आप लोग भी लिखो। Nucleophilic substitution reactions of quinoline takes place in pyridine ring, takes place in pyridine ring. Incoming nucleophile attack on
पोजीशन 2 and 4, position 2 and 4, position 2 and 4. So its nucleophilic substitution reactions, its nucleophilic substitution reactions takes place at position 2 and 4, takes place at position 2 and 4. कर लो, हटा दूं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई। हटा रहा हूं मैं। ये होगी इसकी तीसरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम इसका करवाएंगे ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के बाद हम करवाएंगे इसका अपचयन। नंबर 4, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑक्सीडेशन हम दो तरह से करवाएंगे। नंबर 1 हमने किसके साथ में करवा दिया, KMnO4 के साथ में। किसके साथ में करवा दिया भाई, हमने KMnO4 के साथ में करा दिया। ये ले ली हमने क्या, क्यूनोलिन ले ली हमने, क्यूनोलिन। ठीक, इसकी क्रिया किसके साथ में करा दो, KMnO4 के साथ में करा दो। यहां से क्या निकलेंगे भाई, ऑक्सीजन निकलेंगे, ऑक्सीजन। होता क्या है ध्यान से देखना, होता क्या है ध्यान से देखना। ठीक है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करते हैं, ये बॉन्ड यहां से टूटेंगे, ये वाला कार्बन बना दो COOH। ऑक्सीजन कहां से मिलते जाएंगे, जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन निकालेगा अपने अंदर से, KMnO4 निकालेगा। इस वाले कार्बन को भी कन्वर्ट कर दो COOH में। किसमें कन्वर्ट कर देना है आपको, COOH में। इसको भी बना दो COOH, और ये वाला कार्बन बचा इसको भी कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, COOH में। यह कार्बन बन जाएगा COOH, और यह भी बन जाएगा COOH। मतलब यहां से ये COOH और ये भी क्या बन गया, COOH। कौन बाहर निकल जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड बाहर निकल जाएगा। COOH 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 COOH, ऑक्सैलिक एसिड बाहर निकल जाएगा, और आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये तो देखो ना, साइड प्रोडक्ट है। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन है, केवल ये है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या होता है, क्यूनोलिनिक एसिड। क्या है यह, क्यूनोलिनिक एसिड। आगे इसे गर्म कर दोगे ना, गर्म करने से यहां से कौन बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी। तो यह हाइड्रोजन सीधा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इधर कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां से आपको एक नया प्रोडक्ट मिला कुछ इस प्रकार का, केवल एक ही COOH मिला। इस प्रोडक्ट का नाम होता है निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, निकोटिनिक अम्ल। और इसको थोड़ा आगे गर्म कर दो तो यहां से ये जो CO2 है ना, यह भी बाहर निकल जाती है, और यह हाइड्रोजन भी यहां पर चला जाएगा। तो यह क्विनोलिन फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट हो गया भाई, पिरिडीन में कन्वर्ट हो गया। फाइनली यह किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पिरिडीन में कन्वर्ट हो गया। पहले क्विनोलिनिक अम्ल बनेगा, फिर निकोटिनिक अम्ल, फिर पिरिडीन बन जाएगी। दूसरा आप किसके साथ में करवा दो, पर एसिड के साथ में करा दो। अब पर एसिड होते हैं बहुत सारे, हमने कोई सा भी ले लिया, मैंने बेंजोइक पर एसिड ले लिया, तो यहां से केवल एक ही ऑक्सीजन सप्लाई होगी। यह ऑक्सीजन जाकर कहां जुड़ जाएगी, इस नाइट्रोजन के Lp पर जुड़ जाएगी। यहां से एक लेवाइल ऑक्सीजन निकलेगी, नवजात ऑक्सीजन, यह कहां अटैक कर देगी, नाइट्रोजन के Lp पर अटैक करके इस तरह का बॉन्ड बना लेगी। ऐसा का ऐसा काम पिरिडीन में भी हुआ था। इस तरह से यह इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगी। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस तरह का एक क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा।
जिसको आप कुछ इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है ना, इसको चेंज करोगे तो यहां पर तो प्लस और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस। पीरिडीन में भी सेम टू सेम क्या था, जहां से जाता है प्लस यहां पर जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा, पीरिडीन एन ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। लिख लो फटाफट से, डायरेक्ट लिख लो, पीरिडीन एन ऑक्साइड, सॉरी क्विनोलिन एन ऑक्साइड, क्विनोलिन एन ऑक्साइड। कर लो भाई जल्दी। कर लिया। अब अगला लिखो, अपचयन। अपचयन, टाइम क्या हो रहा है, एक सेकंड में देखता हूं। रिडक्शन 36 हो गए। अपचयन और कर लो बस, फिर खत्म। अपचयन करवाना है हमें किसका, क्विनोलिन का अपचयन करवाना है। 3 तरह के मीडियम में हम अपचयन करवाएंगे भाई इसका। हटा दो नहीं ये, सबसे पहले मैंने किसके साथ में करवा दिया भाई, SnHCl के साथ में। किसके साथ में मैंने इसका रिडक्शन करा दिया, SnHCl के साथ में। Sn के साथ में मैंने इसको क्या दे दिया, HCl दे दिया Sn के साथ में। या फिर इसको क्या दे दो, प्लेटिनम के साथ में इसको क्या दे दो, H2 दे दो। दोनों से सेम ही काम होगा। देखो इस डबल बॉन्ड को हटाओ, इस डबल बॉन्ड को हटाओ, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी यहां पर आपको, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लगेंगे। एक यहां पर, एक यहां पर, मतलब एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो आपको कुछ इस प्रकार का क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा कैसा, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक। ठीक है, अगली कंडीशन में आपने किससे करवा दिया, प्लेटिनम की उपस्थिति में CH3COOH के साथ में आपने इसका रिडक्शन करा दिया। इस कंडीशन में सारे के सारे डबल बॉन्ड चले जाएंगे, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो बताओ 5 को हटाना है तो कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 10H की रिक्वायरमेंट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके सब हटा दो और सब जगह क्या जोड़ दो भाई, हाइड्रोजन जोड़ दो सब जगह। तो आपको कुछ इस प्रकार का एक क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अगली कंडीशन में आपने इसका अपचयन किसके साथ में करवा दिया, LiAlH4 के साथ में, या फिर आप किसके साथ में करवा दो, सोडियम के साथ में इसको क्या दे दो, अमोनिया दे दो। तो भी एक ही काम होगा। इस कंडीशन में केवल एक ही बॉन्ड जाएगा, ये वाला। इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। टोटल कितने हाइड्रोजन की सप्लाई होगी, 2 की, एक यहां पर, एक यहां पर। तो इस बॉन्ड को हटा दो, बाकी में आपको किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। यह H और यहां पर तो होता ही है। इस तरह का आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। नाम लिखना हो तो इसमें 1 पर जुड़ा, 2 पर जुड़ा, 3 पर जुड़ा, 4 पर जुड़ा, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो क्विनोलिन, इसमें सब पर जुड़ गया। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेकाहाइड्रो क्विनोलिन। और यहां पर 1 पर जोड़ा, 2 पर जोड़ा, 1 2 डाइहाइड्रो क्विनोलिन। इस तरह से आप सबके क्या लिख लेना, नाम लिख लेना। इसी के साथ अपचयन भी हो गया खत्म। अब नाम लिखना आप लोग सीख गए हो, ऐसे ही लिखने हैं सबके, तो सबके नाम लिख लेना। इसी के साथ अपचयन खत्म। अब कल बात करते हैं हम इसकी संरचना पर और एरोमेटिसिटी पर बात करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर ही खत्म करते हैं भाई। ठीक ठीक है।